ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने हिस्से आया है। बस मैंने भी साफ साफ कह दिया कि आप वापस चली जाएंगी और वो लोग यहाँ के नहीं रहेंगे, ठीक है ना? पागल की पागल ही रही तुम। भेजे में कोई अकल है या नहीं है? अकल की अंधी, ये वक्त है बहाज का दिल जीतने का। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर तुम उसे यहाँ रखने पर राजी हो जाओगी तो बहाज का दिल कितना बड़ा होगा। हाँ, और दूसरी बात ये कि मैंने वो घर बेचने का फैसला कर लिया, तो अच्छा है वो लोग भी यहाँ आ जाए। लोग ये तो नहीं ना कहेंगे कि भाई के मरने के बाद उसकी बीवी और उसकी बेटी को दरबदर कर दिया। अपना ही सोचिएगा सिर्फ, बेटी का घर चाहे बर्बाद हो जाए। अब जानती है ना सारा को, वो मेरे ही घर में घुस के मेरा घर बर्बाद कर देगी, मेरे शौहर को छीन लेगी। इन बातों को नहीं समझती ना, जहां तक मैं देख रही हूँ तुम वहां तक पहुंच भी नहीं सकती। नहीं, मुझे पहुंचना भी नहीं है अम्मा, नहीं पहुंचना। ये मेरा फैसला है और यही होगा। आप वापस जाएंगे और वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। मेरी बात सुन और बहुत से सुन। उसे यहाँ रखने से तो उसके साथ वो कर सकती है जो उसके वहां रहने से नहीं कर सकती। दोनों सामने रहेंगे तो नजर भी रख सकोगी। और बात सिर्फ नजर रखने की नहीं है, यहाँ रहने की वजह से तुम उसे इतना गंदा कर सकती हो, इतना गंदा कर सकती हो कि बहाज मजबूर हो जाएगा, उसका हाथ पकड़ के खुद ही उसे निकाल देगा। ये तरीका है उससे छुटकारा हासिल करने का। अब समझ आ रही है मेरी बात या नहीं? हाँ, लेकिन कुछ नहीं होता। जो बात सही होती है वो सही होती है। अब तुम जाओ, वहां से कहो कि तुम उन दोनों माँ बेटी को यहाँ रखने के लिए बिल्कुल तैयार हो। जाओ। चाय। थैंक यू। शीना, मैं तुमसे कहना चाह रही थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम कुछ दिनों की छुट्टियां ले लो ऑफिस से? खैरियत है? हाँ, खैरियत है। असल में मेरा दिल है कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारें साथ। नीना, असल वजह बताओ। अगर असल वजह जानना चाहती हो तो मैं चाहती हूँ कि ये पूरा हफ्ता तुम सरफराज से ना मिलो, ना उससे कोई बात करो। उसे फैसला करने में आसानी रहेगी। मैं समझी नहीं, मेरी छुट्टी से सरफराज के फैसले का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। बहुत गहरा ताल्लुक है। देखो शीना, अगर तुम उससे मिलती रहोगी तो वो दोबारा से तुम्हें अपनी बातों में घेर लेगा। तुमसे झूठ बोलेगा और फिर चीजों को प्रोलॉन्ग करता चला जाएगा। नीना प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बेफिक्र रहो।
मतलब तुम छुट्टियां नहीं लोगी? छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलो एक और काम कर लो। तुम सरफराज से कोई भी बात। हाँ मैं जानती हूँ, मुझे खुद से उससे कोई बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि वो क्या करता है, यही ना? यही कहना चाह रही थी। मुझे उम्मीद है कि वो 1 हफ्ते से पहले अपनी बीवी को तलाक दे देगा। अल्लाह करे कि तुम्हारा ये भरम कायम रहे। चाय पी लो। उससे भी मोहब्बत करते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कब तलाक दे रहे हैं उसे? मेरे ख्याल से आप मुझे वक्त नहीं बता सकते, तो चले मैं ही आपको दे देती हूँ टाइम। मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ, और इस 1 हफ्ते में आप अपनी उस बीवी को तलाक देंगे जिसके साथ आप जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। उसके 2 दिन के बाद मैं अपनी बहन का निकाह आपके साथ करवा दूंगी। ठीक है? जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मामी जी। वालेकुम सलाम। आओ अंदर। आओ बैठो। चाय बनाऊं तुम्हारी? नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है मामी जान, बस मैं आपसे एक बात करने आया। बोलो बेटा। मामी जान, कल जो यहाँ पे हुआ मैं उसके बारे में बात नहीं करने आया।
सिर्फ आपसे यही कहने आया हूं कि अब आपको भी चल के हमारे साथ रहना चाहिए। हम सब साथ रहेंगे। हम सब साथ रहे कहाँ है बेटा? खैर बुरा नहीं मानना, जो तुम चाह रहे हो वो मुमकिन नहीं। कैसे मुमकिन नहीं है मामी जान? खाला जान तो यहाँ पे वापस आने वाली है नहीं, और आप अकेली यहाँ पे। मेरा मतलब है कि खाला जान तो वैसे इस घर को बेचने की बात कर रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप चल के हमारे साथ रहें, प्लीज। बेटा उनका घर है, उनका हक है। हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम क्यों हमारे चक्कर में अपने आप को मसाइल में डाल रहे हो? खैर बेटा, जो तुम चाह रहे हो ना वो हो नहीं सकता। मामी जान मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैं खाला जान से बात कर भी चुका हूं और दुरिया को भी कोई एतराज नहीं है। और सारा? सारा को एतराज नहीं होगा क्या? वो तुम्हारे घर कभी भी नहीं जाएगी। सारा से आप बात करेंगे मामी जान? अगर आप उसे समझाएंगी तो वो मान जाएगी। लेकिन मैं आप दोनों को यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम अब भी यही कह रहे हो बेटा? आप प्लीज सारा से बात कीजिए। समझाइए उसे, मैं दोबारा आऊंगा। मैं चलता हूं मामी जान, खुदा हाफिज। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। हेलो, हाँ ठीक है। मैं आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं आपको देख नहीं सका। लेकिन अब मैं ना आपको देख लूंगी। अरे मिस सारा, आप तो माइंड कर रही हैं। मैंने कोई जानबूझकर। दफा हो जाओ यहाँ से।
यकीन करें आपके ये पेपर्स मैं उठा कर दे सकता था, लेकिन इसके लिए मुझे आपके सामने झुकना पड़ेगा। सरफराज अहमद झुकता नहीं है, दूसरों को झुकाता है। काश आपको अंदाजा होता कि आप कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। सब ठीक है? एवरीथिंग ओके? जी सर, सब ठीक है। फाइल मिली तुम्हें? सर बस मैं एक मिनट, वेट वेट वेट, क्या कर रही हैं आप? क्या कर रहे हो? देख रहे हो, अच्छा नहीं लगता। औरतों की इज्जत करना सीखो। हेल्प योरसेल्फ। आप मेरे ऑफिस में आइए। जी सर। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, काश आपको अंदाजा होता कि आप कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। काश आप जैसे लोगों को एहसास होता कि जब आप ये बात करते हैं तो इसे सुनने वाला सिर्फ एक इंसान नहीं होता, अल्लाह ताला भी होते हैं। आइए बैठिए। सर कोई काम आपने बुलाया? नहीं, कोई काम नहीं था। मुझे बस ये पूछना था कि सरफराज साहब को आप कब से जानते हैं?
वैसे पहले जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ ये भी जॉब करते थे। तुम आ गए थे तो मुझे इन्फॉर्म कर देते। कैसे इन्फॉर्म कर देते? तुम्हारी रिसेप्शनिस्ट ही अपनी सीट पर नहीं थी। आई गेस वो भी किसी जरूरी काम में बिजी होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं काफी देर खड़ा रहा, but there is no one I could talk to। फिर वो लड़की बाद में आई भी तो बहुत रिजिड हो रही थी, जैसे कोई एहसान कर रही। आई थिंक तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए दानिया। It will not make a good impression। आई थिंक वो रिजिड नहीं है, थोड़ी अपसेट है शायद, इसलिए तुम ऐसा फील। अच्छा, लेकिन मुझे ये लड़की कुछ अजीब सी लगी है। तुम्हारी लोगों को जज करने की आदत नहीं बदली। अरे नहीं 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 भाई, मैं भला इस लड़की को क्यों जज करूंगा? पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही मुझे लगा था कि आप और सरफराज साहब पहले से एक दूसरे से वाकिफ हैं। जैसा भी आपने बताया कि जहां हम जॉब करती थी वो भी वहीं जॉब करते थे। That's it, thank you। आप जा सकते हैं। काम की जगहों पे ऐसी हरकतें, इस तरह हरास करना आप भी कुछ कर ही नहीं सकते। क्या करेंगे आप? क्या मतलब? आपने अभी कहा कि हरासा करने वालों के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी अम्मा को कहते सुना था कि मर्द खवातीन को इस वजह से भी हरासा करते हैं क्योंकि वो जानते हैं, वो ये जानते हैं कि कुछ खवातीन ये सोचती हैं कि हरासा करने वालों के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज। नहीं सर, कुछ नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किससे मिलना है आपको? वो शहाना बाजी ने भेजा है, हमें घर देखने आए हैं हम। अगर आप इजाजत दें तो अंदर आ जाए। क्या मतलब? मैं स्टेट एजेंट हूँ, आप लोग घर बेच रहे हैं ना? तो तुम्हारे मुताबिक मैं इखलाकी गिरावट का शिकार हूँ। ठीक है भाई, ये खूब है। बस अब मैं तुम दोनों जैसी पाकीज़ा आला किरदार की पाक दामन खवातीन के साथ नहीं रह सकती।
अपना बंदोबस्त कर लो और मेरा घर खाली करो। ये घर बेच रही हूं मैं, 1 हफ्ते की मोहलत दे रही हूं। मैं भी बताती हूँ ना इखलाकी तौर पर कैसे गिरा जाता है। पापा बस अब कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रही हमीदा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, वरना सब कुछ उठवाकर बाहर पा दूंगी। अगर आप कहें तो फोन पे बात करा दूं आपकी उनसे। नहीं नहीं, आप आ जाए, मैं दिखा रही थी। तशरीफ नहीं। आप अपने दिल में नहीं, दिमाग में बातें रखती, किसी वक्त भी बदला ले सकती हैं वो तो। हाँ तो अम्मी, जो वो करना चाहती है उन्हें करने दे अभी। क्या पता है इस वजह से हमारा कल बेहतर हो जाए। बेटा हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम तो किराए का घर तक नहीं ले सकते। आप ही तो कहती हैं अम्मी, इंसान को अपनी ताकत का पता ही तब चलता है जब वो बिल्कुल अकेला होता है। जब लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। और अल्लाह ताला से आपका रिश्ता कितना मजबूत है ये भी तभी पता चलता है अम्मी। अल्लाह ताला अपने बंदों को बेआसरा नहीं छोड़ते ना। अल्लाह तुम्हारा एतमाद खुद पर हमेशा कायम रखे और हर मंजिल पर कामयाबी दे। अब आपको भी चल के हमारे साथ रहना चाहिए। हम सब साथ रहेंगे। हम सब साथ रहे कहाँ है बेटा? खैर बुरा नहीं मानना, जो तुम चाह रहे हो मुमकिन नहीं। कैसे मुमकिन नहीं है मामी जान? खाला जान तो यहाँ पे वापस आने वाली है नहीं, और आप अकेले यहाँ पे।
मेरा मतलब है कि खाला जान तो वैसे इस घर को बेचने की बात कर रही हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप चल के हमारे साथ रहें, प्लीज। क्या है भाई, खाना कब तैयार होगा? मुझे भूख लग रही है बहुत। बस अम्मा, थोड़ा सा रह गया, आप क्यों आ गई हैं? इधर जाए ना, अंदर जाके बैठे। कहाँ बैठूं? तुम्हारी सास तो सुबह से कमरा बंद किए बैठी है। अल्लाह जाने कौन सी बात बुरी लग गई उसे। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, उनको आपका यहाँ आना पसंद नहीं है, चली जाएं। उसकी इतनी जरूरत नहीं है। जरूर उसका फोन आया होगा ड्रामेबाज औरत का। हमदर्दियां बटोरने का बड़ा ही शौक है भाई हमीदा को। रो रो के सुना दिया होगा, हाय आपा, बड़ी आपा ने तो खरीदार भेज दिए घर पे। से अम्मा, आप वाकई घर बेच रही हैं? तो भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी भाई? अरे भाई, वो एजेंसी वाला गया है ना आज, अगर उसे घर पसंद आ गया और अगर उसने रेट सही लगाया, मैं तो एक दिन की भी देर नहीं करूंगी। हमीदा रोए पीटे जो मर्जी करे, मेरी बला से। मुझे लगता है आपको मामी और वहाज को ना अपने एतमाद में ले लेना चाहिए, और ये जो भी आप सारा काम करवा रही है ना, कागजात का और घर का, ये वहाज से करवाएं। क्यों भला? मैं क्यों करूंगी ऐसा? ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकती? और फिर साफ बात है, वहाज दामाद है मेरा, बेटा नहीं है। उसे वहीं रखूंगी जहां रखना चाहिए। सच्ची बात तो ये है, दौलत और जायदाद के मामले में तो सगे बेटे डंडी मार जाते हैं, ये तो फिर दामाद है। मर्जी आपकी, करना था आपने वही है जो आपने करना है। जाए ना, बैठे अंदर जाके। अच्छा, तो पहले मुझे पानी तो पिलाए गिलास। गर्मी इतनी है। आय हाय अम्मा, ऐसे किसी का फोन नहीं उठाते। क्या मतलब है तेरा? किसका फोन है? क्या मतलब किसका फोन था? शक करने की आदत नहीं गई आपकी। वहाज का फोन था। वहाज का फोन था तो उठाया क्यों नहीं? मेरी मर्जी। हलीमा याद है ना? उसकी बेटी भी घर आकर बैठ गई है। अरे क्यों? 3 महीने शादी रही, बस शौहर ने तलाक दे दी। पर वो तो काफी अच्छी लड़की थी। अरे हटे, रहने दें आप। अच्छी थी लड़की, शादी से पहले किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। शौहर को पता चल गया, उसने उसे चलता किया। कौन बर्दाश्त करता है आजकल के जमाने में ऐसी हरकतें? हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। अल्लाह सबका पर्दा रखे। आजकल तो औलाद की भी कसम नहीं खाई जा सकती ना। बस खुदा सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबकी इज्जतें कायम रहें। आमीन आमीन। सही कह रही है।
यकीन करें आपके ये पेपर्स मैं उठा कर दे सकता था, लेकिन इसके लिए मुझे आपके सामने झुकना पड़ेगा। सरफराज अहमद झुकता नहीं है, दूसरों को झुकाता है। मुझे बस ये पूछना था कि सरफराज साहब को आप कब से जानते हैं? पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही मुझे लगा था कि आप और सरफराज साहब पहले से एक दूसरे से वाकिफ हैं। कहीं दानियाल सर को सब पता तो नहीं चल गया? पता नहीं सरफराज ने वो सब बातें उनको किस तरह बताई होंगी। नहीं, उनको अगर कुछ पता होता तो वो मुझसे डायरेक्ट बात करते, और अगर कुछ नहीं पता तो सवाल का क्या मतलब हुआ? क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो बनाया है, क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो बनाया है, क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो बनाया है, क्यों अपने ही